ठीक है। बंद कर लो। कितना गंदा गाना बता रहे हैं। अरे पिताजी, ये क्या कर रहा हूँ? तुमसे कितनी बार मना किया है कि मेरे पैर मत छुआ। दुनिया 21वीं सदी में जी रही है। हमारे पुत्र आज भी रामराज्य में जी रहा है। रोज सुबह उठकर माता पिता की जय कृष्ण कन्हैया की पूजा है। एमए पास किया है दर्शन शास्त्र में। गलती हो तुम्हें तो किसी मॉडल स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जहाँ दर्शन शास्त्र के अलावा कोई काम का शास्त्र भी पढ़ पाते। जाओ मिलिट्री ने मुझे रिटायर कर दिया बूढ़ा मान, लेकिन उनके मानने से क्या? मैं अपने आप को बुरा नहीं मानता, लेकिन इनके ये सफेद बाल और पूजा पाठ देखकर उन पर जरूर शक होने लगा। पिताजी, आपके बाल मेरे बाल से ज्यादा सफेद हैं। बस आप देखते ही कैंची चला देते हैं इसलिए। तो तुमको किसने मना किया? तुम भी यही क्या करो और मैं भी यही चाहता हूँ। वो क्या कर रही? तो भैया रात में देर में सोई थी। हाँ, तो बैठी बनाकर ले जाओ और जाकर उसको जगाओ। इतने सालों से यही देखा, वो सोती रहती है और ये जागते रहते हैं। दोनों को एक बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं। पिताजी, फुर्सत की बात नहीं है। मंदा कहती है कोई दाम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 30 साल की उम्र में तुमको जल्दबाजी लग गई? स्वामी, तुम्हें मोहल्ले के बदमाश बच्चों से दोस्ती क्यों नहीं की? क्या कह रहे हैं पिताजी? आप अपने इकलौते बेटे को बदमाश बनाना चाहते हैं? मिट्टी का लौंडा बनने से तो बदमाश बनना बेहतर है। कम से कम दुनियादारी को सीख कर तो आप ही सिखा दीजिए। जब बाप ना होता तो जरूर सिखा देता, क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद ना होने देता। अच्छा, तो अभी तो पिघला नहीं है, आप कुछ बता दीजिए। मानोगे? बिल्कुल मानेंगे। करोगे? बिल्कुल करेंगे। सुनो, अब से हर संडे बहू को किसी मल्टीप्लेक्स में ले जाओ। मल्टीप्लेक्स? क्या करने? फिल्म दिखाने। ये क्या होती है? बहुत ही अच्छी चीज होती है। शुरू में समझ में नहीं आई, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गई तो ना समझ से समझदार कहलाओगे। और वैसे भी अंग्रेजी फिल्मों का जायका हिंदी फिल्मों में कहा, एक बार देखोगे तो कहोगे क्या पिताजी? वाह उस्ताद वाह। अरे हाँ, वाह उस्ताद से याद आया, एक कप चाय मिलेगी और जरा मुझे बाहर जाना। रोज आप कहाँ जाते हैं? बुद्धा गार्डन। बुद्धा गार्डन? ये गार्डन रोज आपका मन नहीं उठता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ना कि जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। और भाई बरकदार, गार्डन एक जरूर है, लेकिन ग्रीनरी वहाँ पर रोज अलग अलग आती है। तुम चाहो तो तुम भी चलकर देख सकते हो। मैं भी चलूं? हाँ भाई, मुझे कोई इतराज नहीं। देखने वाले हम दोनों को भाई समझे, सुनने वाले इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्या छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी किसी से प्यार किया? हाँ किया पिताजी। किससे? माँ से। माँ के अलावा किसी लड़की से? लड़की से नहीं। बस हिंदुस्तान यही मार खा गया। अरे तू जीता कैसे? तुझे पता है कॉलेज के जमाने में लड़कियां तेरे बाप को क्या कहती थी? क्या पिताजी? हाय हैंडसम। यूं हथेली पर दिल लेकर मेरे आगे पीछे मंडराती रहती थी और मैं भी कुछ कम नहीं। रेलवे स्टेशन की तरह शंटी किया करता था। दूसरी वाली के आने से पहले पहली वाली को झंडी दिखाकर रवाना कर देता था ताकि प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाए। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट हो ही गया, बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? वो कैसे हुआ? यूं कि अभी पहली गाड़ी खड़ी ही थी कि दो गाड़ियां फड़फड़ाती हुई आ थमकी। बस हिंदुस्तान यही मार खा गया। उस दिन के बाद से इस स्टेशन पे गाड़ियां थोड़ा कम रुकने लगी। मुझे आज भी याद, वो आखिरी गाड़ी कब और कहां रुकी। वो ऐसी रुकी कि फिर टस से मस तक नहीं हुई। बरखुरदार, वो आखिरी गाड़ी तुम्हारी मां की साथ छोड़ा भी तो मरने के बाद। चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। स्वामी डियर, प्लीज एक कप चाय पिला दो। अभी आया बंदा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, गुड नून बोलो बहू। ओ डैड, कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे बहू मत कहा कीजिए। माथे पे बिंदी, हाथ में चूड़ी और ये पल्लू, क्या सजा है। डैड प्लीज मुझे मंदा कहा कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ये मंदा नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
हिंदी में मंदा का अर्थ होता है मन, अर्थात मंद बुद्धि। और तुम जैसी प्रखर और प्रचंड बुद्धि वाले को मैं मूर्ख कैसे कह सकता हूँ? अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें मंदाकिनी कहा करूं। ओ नो डैड, ऐसे नामों से तो मुझे सख्त नफरत है। ऐसे नामों से तो सिर्फ एक ही तस्वीर उभरती है, कपड़ा पहनने की तमीज ही ना हो। अरे भाई ये तुम क्या कह रही? जहाँ तक मुझे पता है तुम मॉडलिंग का शौक रखती हो ना? और भाई मॉडलिंग की फोटोग्राफी कंबल ओढ़कर तो की नहीं जाती। थैंक यू। दादी, चीनी ठीक है? ठीक, तुम्हारी चाय में सिर्फ वही तो होती है। ओहो स्वामी, आज फिर चीनी ज्यादा डाल गई। लगता है 2 बार चल रही है। अभी तो मैं कहूँ मेरे होठ इतने चिपक क्यों रहे? भैया मुझे माफ करो, इस चाय के साथ हदाकार करने से अच्छा है मैं चला। ठीक है। लल्ला, ऐसा करते हैं, आज हम दोनों मल्टीप्लेक्स चलते हैं फिल्म देखने। क्या? फिल्म देखने? मल्टीप्लेक्स में? ये तुम्हें आज क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस ऐसे कह दिया। जरूर पिताजी ने ही तुम्हारे कान भरे होंगे। और क्या कहा उन्होंने? और नंदा, उन्होंने कहा है बच्चे के लिए। ओह ओल्ड मैन, सब समझती हूँ मैं। बच्चे पैदा करो, घर में कैद हो जाओ, फिर सारा दिन आया की तरह उनकी देखभाल करते रहो। अपनी खुशी अपनी इच्छा सब ताक में रख दो। अरे तुम्हारी बात हमको समझ में नहीं आती है। तुम शादीशुदा हो या तुम्हारे कोई बच्चा है या नहीं, ये बात मैं किसी को बताने जा रहा हूँ। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरा ही देख के सब कुछ पता चल जाता है। और मैं अपना करियर चौपट नहीं करना चाहती। और मेरा करियर? वो तुम मुझ पर ठोक तो डाले, वक्त आने पर सब होगा, जरूर होगा। लेकिन कब बंदा? जब तक मैं मॉडलिंग की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में नहीं पहुंच जाती। पता नहीं तुम इस दुनिया से उस दुनिया तब जाओगी, लेकिन रोज तारा तो हमको सुनने को मिलता है। इसीलिए कहती हूँ कि सुनना छोड़ दो, बस भगवान में लीन हो जाओ। क्यों इस मोह माया में फंस रहे हो? अच्छा सुनो, अब तुम्हें मेरी वो बात तो याद है ना? हाँ, याद है। अब कौन सी बात? यही कि ईश्वर सत्य है और ये शरीर असत्य है। तो फिर सत्य को छोड़कर असत्य के पीछे क्यों भाग रहे हो? अरे असत्य से शादी जो की है मैंने। ठीक है, एक गलती हो गई तो हो गई, अब दूसरी गलती करना क्या जरूरी है? माय डियर, शादी ब्याह बीवी बच्चे सब एक मायावी दलदल है, इसमें फंसने वाला कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। अच्छा। हाँ, इस लोक के साथ साथ अगर अपना परलोक सुधारना चाहते हो तो बस भगवान भजन में लीन होकर पूजा पाठ करते रहो। अरे कैसे भजन में लीन हो सकता हूँ? तुमने अंदर मुझे भोजन में लीन कर रखा है। कमाल तो आ जाने दो, फिर तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत। पता नहीं तब आएगा तुम्हारा तमाल तल होता है। 365 दिन में 300 दिन छुट्टी पर रहता है, काम कुछ करता नहीं, बस छुट्टी। स्वामी, आजकल स्मार्ट नौकर मिलते ही कहाँ हैं? मेरी एक सहेली बता रही थी कि पति मिलना आसान है मगर नौकर मिलना बहुत मुश्किल। तभी तुमने एक मन तो रखा है। चिंता मत करो, कमाल 2-3 दिन में आ जाएगा, फिर वो सारा काम संभाल लेगा। आइंदा से मैं उसे लंबी छुट्टियां भी नहीं दिया करूंगी। अरे मंदा, छुट्टी देने के लिए कौन मना करता है? छुट्टी दो, लेकिन कभी हमको भी छुट्टी दे दिया करो। मैं जब भी भगवान भजन में जाता हूँ, अंदर कीर्तन की याद आती रहती है। कहीं दूध न उबल गया हो, दाल न जल गई हो। अरे तो तुम्हें भी सुनते में तो नहीं हो? कोई बात नहीं, ऊपर वाला सबकी सुनता है। मैं जानता हूँ, ऊपर वाला मेरी सुनता है, नीचे वाले कोई नहीं सुनते हैं। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, वक्त आने पर सब सुनेंगे। जरा सोचो, एक दिन जब मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। पता नहीं वो दिन तब आएगा। लंबी सी चमचमाती सी बड़ी सी एक गाड़ी होगी, बड़ा सा एक बंगला होगा। मंदा, उस बड़े से बंगले में एक किचन थोड़ा सा बड़ा बनवाना, अब छोटे की
बात है भाई, नजर न लगे, लेकिन आज आप हिंदुस्तान को मात दे रही हैं भाई। पिताजी मैं चाहता हूँ, मुझे पता था तुम ही जाओगे, जाओ। आप भी बच्चों के सामने न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। नजर न लगे, मात कर रही हो, ब्यूटीफुल। बच्चे न जाने क्या क्या सोचेंगे। बहुत ही नालायक औलाद, कुछ भी नहीं सोचे। अगर मेरा फर्ज चले तो मैं आपको सीता देवी की जगह श्री देवी कहूँ। कर्नल, इस उम्र में आपका ये हाल है तो जवानी में क्या आलम रहा होगा। अरे जवानी का आलम कुछ कम नहीं, काश उस समय आप मिली होती। पहले ही दिन, पहली ही नजर में, बिना किसी लाग लपेट के मैं आपसे जरूर कहता, क्या? आई लव यू। परेशानी की क्या बात, मैं भी इनको यही कह रहा कि आप रोज अप डाउन क्यों करती हैं, यही ना रुक जाइए। बिल्कुल ठीक, चाय पीजिए। हाँ चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। स्वामी बेटा तुम भी बैठो। अद्दी यहाँ क्या कोई प्रवचन चल रहा है? जाओ अंदर जाओ। भगवान ने भी क्या जोड़ी बनाई, एक मस्त मस्त, दूसरा व्यस्त व्यस्त, और पूरा घर परिवार अस्त व्यस्त, और मैं त्रस्त त्रस्त। कितनी अच्छी चाय बनाई है भाई वाकई भोजन और भजन में इसका कोई जवाब नहीं। आपने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा जो ऐसा निकम्मा और नालायक दामाद मिला आपको। पिताजी मैं घर का सारा काम करता हूँ, फिर भी आप हमको निकम्मा कहते क्यों? क्योंकि जो काम तुझे करना चाहिए वो तो तू करता नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो तू करता है। अरे मैं कहता हूँ ऐसा काम ही क्यों करता है जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला। अरे पिताजी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। इसलिए तो कहता हूँ कि कुछ कर लो वरना ढूंढते रह जाओ। ठीक है चल आओ, ये देखिए मैं इससे कहता हूँ कुछ कर लो और ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अब बस भी कीजिए, सारी चाय ठंडी कर दी। अरे भाई चाय ऐसे कैसे ठंडी हो जाएगी? आप जो बगल में बैठी है जरा अपनी उंगली तो डालिए, अपने आप गर्म हो जाएगी। पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल तो नहीं, मगर बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। अरे भाई जब बच्चे बूढ़ों जैसी हरकत करेंगे तो मजबूरन बूढ़ों को बच्चों जैसी हरकत तो करनी पड़ेगी। बेटा सन्यासी और बाप दिल फेकाशिक। मेरा विश्वास भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में। इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी राय है। क्या है? यही कि ऐसे राह चलते हुए दिल मथेगा कि बस हिंदुस्तान यही मात खा गया। अरे देवी जी ये दिल अपना कहाँ है? और फिर आपने तो सुना ही होगा आजकल दिल की बीमारी कितनी जोरों पर है। जिस किसी से भी पूछो कि भैया क्या हुआ, बस एक ही जवाब आता है, हार्ट अटैक। अरे भाई मैं कहता हूँ जिस अंग का उपयोग ही नहीं करोगे जाहिर सी बात कमजोर हो जाएगा, जंग लग जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप भी दिल का आदान प्रदान शुरू कर दीजिए। क्यों? जी नहीं। लो सारी कथा बेकार। आप तो बिल्कुल लक्ष्मीबाई की तरह जिद्दी है, कुछ भी कहो बस एक ही जवाब आता है, अपनी झांसी नहीं दूं। कोई झांसी ना क्या छोड़िए, तुम कह सकता हूँ। हाँ, तुम कहने में क्या जाता है? भाई सामने वाले की उम्र कम हो जाती है, बनावटीपन कम हो जाता है, अपनेपन का एहसास ज्यादा होता है। अच्छा ये बताइए जो मैं कह रहा हूँ आप समझ रही है या फिर मैं समझाऊँ? नहीं नहीं सब समझ गई, जो आपने नहीं समझाया वो भी समझ गई। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप बुरा मान गए। नहीं भला इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात ही नहीं है। नहीं लोग तो इतने नहीं बुरा मान जाते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ये सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे क्यों लग रहा है कि आप बुरा मान गए। कर्नल ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा ना मैंने बुरा नहीं माना। अच्छा यही बात जरा मेरे सर पर हाथ रखकर बोल दो। मैंने बुरा नहीं माना। क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या? होने को हो भी सकता है, हो सकता ना हुआ। क्या कह रहे मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं मेरी समझ में सब कुछ आ रहा। असल में बेटा तुम्हारी मम्मी जी मेरे सर पर हाथ रखकर मेरा बुखार देख रही। अच्छा मैं अभी डॉक्टर चंदा को फोन करती हूँ। लगता है आज इंजेक्शन लगता रहेगा। मुफ्त में मारेगा गुलफाम। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर को फोन ही ना लगे, नहीं तो हिंदुस्तान मात खा जाएगा। ये तो बड़ा खतरा आ जाएगा। अरे देवी
हिफाजत पतली हो रही हो, तुम्हें मजा आ जाएगा। मिल गया। हेलो, डॉक्टर चड्डा क्लिनिक। क्या? तिहाड़ जेल? सॉरी, ये फोन कनेक्शन में बदलना पड़ेगा। कहीं भी डायल करो सीधा तिहाड़ जेल ही लगता है। तो बता दो, मैं देखता हूँ। बैठो बेटा। अरे एक ही बार में मिल गया। हेलो, क्या इस रूट की लाइनें व्यस्त हैं? कृपया एक हफ्ते बाद डायल करें। बेटा मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ डॉक्टर के पास। क्या आप अकेले जाएंगे? नहीं, आप स्वामी को ले जाइए। स्वामी? उससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। रास्ते में अगर कोई मंदिर दिख गया तो स्वामी जी भजन कीर्तन करने बैठे हैं। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं अपने साथ सीता देवी को ले जा सकता हूँ। मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो चक्कर आ रहा है। तो और भी ठीक है, आपका भी चेकअप करा देंगे। पैसा तो क्या हो, और इस उम्र में ये सब ठीक नहीं है। हाँ मम्मी, तुम भी चली जाओ। अब जाओ भी। आओ सीता देवी। अरे सब लोग कहाँ गए? वो डॉक्टर चड्डा की क्लिनिक। डॉक्टर चड्डा की क्लिनिक? क्यों? ओल्ड मैन को बुखार हो गया है। क्या? पिताजी को बुखार हो गया और तुमने बताया नहीं? क्यों? तुम कोई डॉक्टर हो जो तुम्हें बताते? मेरा मतलब किचन का सारा काम ही रुक जाता। अच्छा वो ओल्ड लेडी कहाँ गई? क्या? तुमने मेरी मम्मी को ओल्ड लेडी कहा? और तुमने मेरे पिताजी को ओल्ड मैन कहा? वो बल्कि वो मुझसे ज्यादा यंग है और तुम्हारी मम्मी जैसी कईयों की सेटिंग कर सकते हैं। पिताजी जवानी में करते रहते थे वो कुछ प्लेटफॉर्म, गाली, झंडी, और हाँ मेरी माँ अंतिम थी। ये सब बताते हैं? हाँ वो तो बहुत कुछ बता रहे थे लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ जवानी में उनको सब जो हाय हटम कहते थे। अच्छा। सच्ची कन्हैया के कदम। मैंने पिताजी से पूछा क्या पिताजी मैं भी हैंडसम लगता हूँ? उन्होंने कहा हैंडसम नहीं, तुम वंडरफुल लगते हो। नहीं, तुम तो बहुत हैंडसम हो और घटिया चीजें तुम्हें सेलेक्ट ही नहीं करती। यहाँ तक कि अपने जूते चप्पल भी अपनी पसंद कर लेती हूँ। फिर तुम तो मेरे हस्बैंड हो और कोई जूता चप्पल थोड़ी ना हो। You are my best choice। सच्ची? हाँ। लगता है अब से कन्हैया आज रात मूड में है। हेलो Who are you? well I am Kamal son of Ramlal coming from Nainital। बंदा भी नौकर है आपका। अरे कमाल। लॉर्ड की बुद्धू घर पाए। कमाल, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? कमाल है मैडम, मैं छोड़ के कहाँ गया था? मैं तो छुट्टी पे गया था। अरे कमाल, अच्छा वो तुम आ गए। मैं जब भी किचन में जाता था हमारी याद बहुत आती थी। भगवान किशन ने मेरी सुन ली और तुमको भेज दिया। अच्छा ठीक है, बैठो मत, चाय बनाकर पियो और सुनो मेरे कपड़े जरा बाथरूम में रख दो, मैं नहाने जा रही हूँ। मैडम ये नहलाना धुलाना कल से होगा, आज मैं लीव पे हूँ, तब तक सेल्फ सर्विस चलने दीजिए। कमाल है यार, हम इतनी दूर से चल के आ रहे हैं इतने दिनों बाद कोई एक कप चाय नहीं पूछ रहा है। नो कटसी, लगता है मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। एक नौकर को रिस्पेक्ट ही नहीं यार। तुम रिजाइन मत करो। हाँ अरे मैं तुम्हें चाय बना के पिलाता हूँ। अच्छा वैसे भी तुम इस घर की नौकर नहीं हो, ले लो दो। माय गॉड, सुन के अच्छा लगा यार। अच्छा स्वामी, तब तुम्हारी वो प्रेम कहानी कहाँ तक पहुँची? कुछ आगे बढ़ी या नहीं? फुल स्टॉप। और हम तो सोचते हैं कि ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए, कहेंगे हम कन्हैया के पास जाना चाहते हैं। अरे यार सब बंटा घाट की शादी क्यों की तुमने यार? क्या करे, मैं तब भी उसके पास जाता हूँ ना। हाँ इधर आओ। हाँ इधर। हाँ तब भी उसके पास जाता हूँ। हाँ लात मार के बना देती है। अरे यार एकदम गोवर्धन हो तुम यार। ऐसा करो गुरु, तुम अपने गुरु की बात मानो। सच्ची? हाँ तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। प्रणाम कर दो। हाँ पूछ रहा हूँ। तो बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ। अभी तक जो तुमने किया उसका उल्टा करना। ठीक। हाँ। अभी तक तुम उसके पास जाते रहे, वो तुमसे दूर भागती रही। बिल्कुल। अब गुरु तुम उससे दूर भागो। अच्छा। सब कुछ से विमुख हो जाओ। अच्छा। फिर देखो वो तुम्हारे पीछे पीछे कैसे भागती है। हाँ 1.25 लाख रुपए कमीशन दिया है। गुरु प्रणाम करो, चाय पिलाओ जाओ। गुरुदेव हाँ अभी चाय लेके आता हूँ। हाँ चलो चाय लो। शादी के बाद भी मियाँ से कहा जा रहा है कीप डिस्टेंस। जानते हैं क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि सावधानी हटी
घर में अपना घंटी बच्चा होने से फिगर खराब हो जाएगा और मॉर्निंग के लिए फिगर बहुत जरूरी है। ये तुम किससे बात कर रहे हो? अपने आप से। अपने आप से? किस बारे में? आपके बारे में? मेरे बारे में? हाँ। मुझे क्या हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये आपके स्वामी जी घर द्वार छोड़ के संन्यास लेने वाले हैं। हाँ, तो कुछ दिनों बाद वृंदावन जाएंगे, वहां पे भीख मांगेंगे, चाय पिला दे, आप घर की मालकिन होंगी। क्या स्वामी ने ये सब तुमसे कहा? अरे वो तो अब तक चले गए होते, मैं छुट्टी गया था ना, इसलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, ऐसा होने जा रहा है। खैर अब मुझे क्या करना है, मैं चला रेस्ट कर ले, एक कप चाय देना अंदर। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो खत्म हो जाएगा। वो ओल्ड मैन तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगा। मेरी सारी प्लानिंग खुश हो जाएगी। मैं क्या करूं? तमाल, अरे कहाँ गया? कोई बात नहीं, मैं खुद पी लूंगा। स्वामी मेरे पास आओ। नहीं, मैं यही थी वो। कहाँ है ना? मेरे पास आओ। नहीं, रहने दो, मैं मोह माया को छोड़कर भगवान के पास जाना चाहता हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है डार्लिंग? वार्निंग, गुरुदेव ने वार्निंग दी है कि तुम्हारी पूजा निरर्थक जा रही है। तुम अपने मान से भटक गए हो और कहीं जाके अटक गए हो। अरे देखो उसको, जो सबको देखता है, समस्त संसार को देखता है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, यज्ञ में आहुति देने के बजाय दाल में जीले का छौंक लगा रहा हूँ। पूजा की जगह पेट पूजा में लगा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किसके गुरुदेव? अरे वही गुरुदेव जिन्होंने मुझे दूरदर्शन दिया और मेरा मार्गदर्शन किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और क्या कहा तुम्हारे गुरु घंटाल ने? नहीं पता, गुरुदेव को ऐसा नहीं कहते। गुरुदेव कहने पे नहीं, करने पे भरोसा करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे रोना आ रहा है। रोना हंसना तो एक क्रिया होती है बंदा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन कर रहा है आज तुम्हें जी भर कर प्यार करूं। मन तो बहुत करता है बंदा, लेकिन हर काम मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन तो अस्थिर होता है, दर बदर भटकता है। मन को स्थिर करो। और रही बात प्यार की, तो प्यार उसी से करो जो सबसे प्यार करता है, समस्त संसार में सभी जीवों से प्यार करता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। अरे यहाँ तो प्रवचन चल रहा है। मैं पूछता हूँ, ये घर है बिरला मंदिर? ये आप दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं? हाँ, डॉक्टर चड्ढा ने सजेस्ट किया, कह रहे थे टेम्परेचर कम करने के बाद आएगा। भाई वो पुराना जमाना गया जब बुखार होने पर डॉक्टर ठंडे पानी की पट्टी रखने को कहते थे। अब तो बुखार होने पर या तो बाथटब में बैठने को कहते हैं या फिर आइसक्रीम खाने को कहते हैं। तो कह रहे थे हिंदुस्तान में हर इंसान को अपने आप को फिट रखना चाहिए ताकि कोई बीमार ना हो, और बीमार होने के बाद हर इंसान अपने आप को फिट तो देखना ही चाहता है। बुखार का कोई कारण नहीं बताया? बताया ना, इस साल 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, वही सबके अंदर थोड़ा थोड़ा घुस गया। तुम्हारे चड्ढा के बारे में क्या कहा डॉक्टर चड्ढा ने? कौन डॉक्टर चड्ढा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका असिस्टेंट है ना, फॉरेन रिटर्न है। अच्छा, तो मम्मी के लिए उसने क्या कहा? बोला ऐसी सीरियस बातें पेशेंट को डॉक्टर नहीं बताते। अच्छा, देखा मम्मी कितना अच्छा डॉक्टर है। तुम कह रही हो तो अच्छा ही होगा। मगर डैड, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? सीरियस? अरे भाई तुम इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना मैं हूँ। हाँ, एक बात और कही थी उन्होंने कि इनका चक्कर खत्म करने के लिए कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। असल में कि सुबह शाम घूमने की आदत जो कम हो गई है, एक बार फिर से शुरू करेंगी तो सारा चक्कर खत्म हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप कुछ छुपा रहे हैं। जरूर कोई बात है। बात भाई, बात तो छोटी सी है, लेकिन हो सकता है बड़ी भी हो जाए। डॉक्टर चड्ढा कह रहे थे कि इन्हें कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले? हाँ, मेरा मतलब है किसी के साथ रहना इतना जरूरी है। मगर क्यों? मान लो कभी इनको हार्ट अटैक पर क्या होगा? अरे क्यों मुझे मारने बदले हो? देवी, ये बचाव कार्य आपको जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। बेटा तुम ही समझाओ। हाँ मम्मी, अब से आप यहीं रहेंगी। गुड। मैं तो कहती हूँ सब जगह ताला लगा के सारा सामान उठा के यहीं चली आइए। वेरी गुड। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ। क्या बात है?
क्यों अमरजीत को मना कर दो फोन करके दिन में आऊँगा 10 बजे सुबह। अरे ये क्या कर रहा हो रहा हूँ? नो ये प्रोजेक्ट एरिया अंदर जाकर सो। अंदर? लेकिन अंदर तो माँ जी सो रही है। तो बेटा तुमको माँ जी के कमरे में कौन सोने को कह रहा है? अपनी पत्नी के कमरे में जाकर सो। अरे वो तो ममता का कमरा है और ममता बहुत गहरी नींद में सो रही है। कल सुबह उसको नौकरी के लिए भी जाना है। अबे चूचू के मुरब्बे, वो मिस्टर बल्कि मिस्टर स्वामी का कमरा है। और जहाँ पर तुम्हारी वो बेचारी सो रही है, उस बेचारी के साथ तुम्हें भी सोना चाहिए क्योंकि तुम उसके हस्बैंड माने तो जानते हो ना? नहीं मतलब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तुझे कुछ समझ में भी आता है कि नहीं? हस्बैंड माने होता है तो बदन एक जान, मतलब 1 + 1 = 1। मैं जानता हूँ आपकी गणित बहुत कमजोर है। 1 + 1 = 2 होता है। कैसे समझाऊं इस घंटा धीराज को? देखो बेटा, तुम किसी और गणित की बात कर रहे हो, मैं किसी और गणित की बात कर रहा हूँ। तुम जिस गणित की बात कर रहे हो वो है अंकगणित, जैसे कि 1 2 3 4, और मैं जिस गणित की बात कर रहा हूँ वो है बीजगणित। बीजगणित के सूत्रों का व्यवस्था। अपने बाप की बात मानो, पुरानी व्यवस्था अनुसार अंदर जाकर विश्राम। मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? गुरुदेव ने बातें की है। कीप डिस्टेंस। गुरुदेव के बच्चे, ये मेरा जय गुरुदेव देखा अभी से पिता नहीं। अरे भाई वेलकम आइए, बैठिए। स्वामी निकलो मेरे कमरे से। अरे बेचारा गिर गया और आप उसे डांट रहे हैं। तो क्या करूं? लॉन्ग जंप के लिए गोल्ड मेडल दूं? वीरता के लिए अशोक चक्र दूं? वरना साहब अशोक चक्र मरणों उड़ा दिया जाता है। मुझे पता है। आपको क्या लगता है ये जिंदा मुर्दा है? साला मुर्दा। पर होगा क्या? होना क्या था? प्यार प्रहार। देवी जी ने प्यार से ऐसी दुलत्ती मारी कि प्यारे लाल महाराज झाड़ फन्नुस की तरह लगा। स्वामी बेटे, ममता से कुछ झगड़ा हुआ क्या? मैं अंदर अपने में सोने गया, उसने लात मार के भगा दिया। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। आप क्या कह रही हैं? भाई आपको शायद पता नहीं है कि स्वामी जी को रात भर नाक से भजन कीर्तन करने की आदत है। एक ही सिटिंग में टैब हो जाओगे। कोई बात नहीं, चलो बेटा। ठीक है पिताजी, सुनाती तो पड़ोसियों का है। देवी जी गंगा पंडित के साथ खुद भी चली गई। पता नहीं कितनी नींद आती है इस बुढ़िया को। लगता है जवानी जागने में ही काटी है। कुछ समझ में नहीं आता, ना खुद सोएंगे ना सोने देंगे सनम। तो चक्कर चलाना पड़ेगा। पिताजी क्या गिरा? परमाणु बम। ठीक है। अच्छा सुन, उस श्रीदेवी क्या कर रही? कौन श्रीदेवी? सीता देवी। अच्छा वो तो भी हनुमान चालीसा पढ़ रही है। हनुमान जी कमरे में बैठे हैं और वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है। क्या बात है, लगता है पंडिताइन बनने का इरादा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आता। क्या है? बिल्ली। और नहीं तो क्या है? नहीं, मेरा मतलब है बिल्ली के गिरने से ऐसी आवाज। गिरी नहीं, कुछ गिराया होगा। बिल्ली के गिराने से इतनी देर तक? अरे बिल्ली नहीं तो बिल्ला रहा होगा। आप इतनी क्यों परेशान होती है? आइए मेरे पास बैठिए ना। देखिए जो भी गिरेगा घर के अंदर ही गिरेगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपको भी नींद नहीं आ रही है ना? मुझे भी नहीं आ रही। स्वामी 1 मिनट में खर्राटे लेने लगा। देखा, मैं ना कहता था कि स्वामी जी को रात भर जागरण करने की आदत है। खैर छोड़िए, हम दोनों मिलकर कपियाते हैं। कपियाने में तो आपका जवाब नहीं। ओह थैंक यू। आप बताने की छूट गई है। ओह आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। डोरी डालने में माहिर। ओह ये क्या कह रही है? बच्चों के सामने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे वो कुछ समझते ही नहीं। तो ठीक,
अब कुछ भी बच्चों के सामने नहीं हो, जो भी होगा इस पर्दे के पीछे होगा। जी नहीं, ना आगे और ना पीछे। बटवारा समधन माने जानती हो? नहीं। समधन माने समान धन। मीन्स सीते जी। ये सब नौटंकी तो मैं बच्चों के सामने इसलिए करता हूँ ताकि वो उनसे सीखें और प्रेरणा ले, लेकिन वो तो अपने इरादे के पूरे पक्के हैं, कड़ी मेहनत करना ही नहीं चाहते। ना जाने इनका भविष्य क्या होगा। भाई वर्तमान का चित्र देखकर भविष्य काफी विचित्र लग रहा है। मुझे लगता है कि कई वर्षों तक मानसून शुष्क रहेगा। ये कौन सी भाषा है? मौसम विभाग की भाषा। तुम मेडिकल के साथ साथ मौसम की भी जानकारी रखते हो डॉक्टर कपूर। डॉक्टर कपूर नहीं, कर्नल कपूर कहिए। देखिए ये सब सामान्य ज्ञान की बातें, जो कोई भी सामान्य होगा ज्ञान की बातें जरूर करेगा। वैसे मेरी रुचि का विषय हस्तरेखा ज्ञान, कभी फुर्सत में आपका हाथ जरूर देखूंगा। अरे अभी कौन सा कोलू खींच रहा है? फुर्सत ही फुर्सत में मेरा हाथ क्यों बताइए ना? लाइए ना।
दीजिए आप कौन हैं और स्वामी को कैसे जानते हैं? कर्नल, आई एम कमाल। तू रुपया को बना है बहुमत्या का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। अरे वाह, हाँ आपके साथ देंगे। अरे बिल्कुल, सुनिए। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। स्वामी, पुत्र तुमने इतने दिन क्या किया क्या किया क्या किया? गुरुदेव, हाँ तेरा नाम लिया नाम लिया नाम लिया। मैंने तुमसे कहा था हमेशा टच में रहना, तुम स्क्रीन से ही गायब हो गए। देव पूजा छोड़ के यहाँ पेट चढ़ते हो। देव भूख शांत करनी है, मेरे साथ वृंदावन चलना होगा। हरे कृष्णा। मैं तुम्हारे पुत्र को देव पूजा हेतु ले जाना चाहता हूँ, अनुमति है? प्रभु, मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे इस नालायक पुत्र को इस लायक समझा। ले जाइए। ठीक ठीक ठीक। आप क्या कह रहे हैं? आप अपने इकलौते पुत्र को ऐसे ही जाने देंगे? बेटा, मेरा इकलौता पुत्र तुम्हारा इकलौता पति भी तो है। मैं तो कहता हूँ तुम भी उसे मुक्त कर दो। क्या आप स्वामी को दान कर देंगे? दान? इसे अभय दान कहते हैं। और वैसे भी घर में जिस वस्तु का उपयोग संभव ना हो उसे कबाड़ में ही दे देना चाहिए। स्वामी, ये मंदोदरी है और मेरा मतलब है मंदा है। ये मॉडलिंग का जॉब करती है। आशीर्वाद दीजिए कि इसका करियर इसी में बन जाए। बहू, तुम मॉडलिंग से ध्यान हटा करके शिवलिंग में ध्यान लगाओ। स्वामी, अगली पूर्णिमा को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आ गई मेरी कॉल, मैं चलता हूँ। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। मम्मी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी सारी प्लानिंग फुस हो गई। मम्मी, अरे क्या हुआ? मम्मी, स्वामी से बात करने जा रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी, तुम क्या कह रही हो? वो घर छोड़ के जा रहा है। तो फिर तुम खाना कैसे बनवाओगी और फ्रीलांसिंग कैसे करोगी? मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ गुजर जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कर्नल, कर्नल, कर्नल। यस ब्रिगेडियर। कर्नल, मैं जो सुन रही हूँ सच है? हाँ हाँ बिल्कुल सच है। फिर मेरी बेटी मंदा का क्या होगा? बहुत ही गंदा होगा। मतलब है जो लायक बाप अपनी नालायक औलाद को घर से निकाल सकता है, वो नालायक बहू का भी घर निष्कासन कर सकता है। ना रहेगा बेटा, ना रहेगी बहू। मम्मी। पढ़ाई में ऐसे जुट गई हो जैसे IAS का एग्जाम देने जा रही हो। मैं कहता हूँ जरा पेपर तो पढ़कर सुनाओ। क्या करेंगे सुनकर? वही सब लिखा होगा। कहीं किसी का सर फटा तो कहीं बम फटा, किसी ने इस्तीफा दिया तो किसी ने शपथ ग्रहण की। मेरी मानिए तो ये पेपर लेना बंद कर दीजिए और इसमें पैसे की बर्बादी भी मत करिए। भाई वैसे तो इसी महीने से पैसा बर्बाद करना शुरू किया। इससे पहले या तो नाई की दुकान पर या फिर चाय की दुकान पर पेपर पढ़ लिया करता था। और वैसे भी मैं पेपर पढ़ने के लिए नहीं मंगाता, बल्कि इसलिए मंगाता हूँ ताकि पड़ोसी हमको बुद्धिजीवी समझे। बस स्टेटस के चक्कर में मारे जा रहे। सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन चाहिए। सिर्फ जेंटलमैन की तरह जेंटल लेडी नहीं बोल सकता। ओहो, जेंटल लेडी? अरे मैं तो क्या, ऐसा ब्लेंडर कोई नहीं कर सकता है। सब जेंटलमैन बोलते हैं, जेंटल लेडी कोई नहीं बोलता है। बड़ा आया अंग्रेज की तुम। ओहो, एक तो अंग्रेज पर से तुम यूनियन से मैं कह दूँ था। यूनियन क्या? तुम पार्लियामेंट में क्या क्या? हाँ भाई, पार्लियामेंट का और काम ही क्या होता है, सब खाली तो बैठे हैं। सुनिए, चाय पी लीजिए वरना कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी। अरे भाई, चाय 5 रुपए में मिलती है, कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए
आपने चिट्ठी में लिखा था बेटा एक सुंदरी नाम की लड़की देखी है। सुंदरी नाम सुनते मेरा लड्डू हो गया। फटाफट छुट्टी लेके और सूट फूट पहन के मार परफ्यूम शी सराबोर होके मैं चला गया लड़की देखने के लिए। क्या स्वागत किया माँ जी लोगों ने, मुझे पहुंचते एकदम टूटही खटिया बैठा दिया और फिर जो है गुड़ से मेरा खिला के पानी पिलाया, स्वागत किया। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, उसका सुंदरी आई। कैसी थी? पूछो मत माँ जी, रूप रंग बिल्कुल बैंगन तरीके से कुत्ते वाला बैंगन होता है वैसा। फिर मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, नो रिस्पॉन्स। मैंने पूछा हाउ डू डू, कोई जवाब नहीं। मैं समझ गया कहाँ गलती है। मैंने कहा सुंदरी जी क्या करती हो, बोली बकरी चढ़ाई थे। उस बैगनी की बातें सुन के मेरा फुटफुट खिसकने लगा, सारी परफ्यूम गंध के बदल गई, सब बकरी मेरे नाक में घुस गई। जैसे होना क्या था, मैंने कह दिया विदाउट एजुकेशन नो रिलेशन। कहाँ राजा भोज और कहाँ बैठी तेली। क्या बात है? कुछ नहीं। अब तो ये चाय पी लीजिए। अरे भाई चाय तो बिल्कुल पिएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए कुछ लाया। आपको एक चश्मा लगाना पड़ेगा। ओहो, आप बुढ़ापे में ऐसा कार्टून मत बनाइए। आप इन बहुत जिद करते हैं। पहले इस कोल्ड ड्रिंक को पी जाइए। नहीं, पहले चश्मा। पहले कोल्ड ड्रिंक। पहले चश्मा। पहले कोल्ड ड्रिंक। ठीक, ऐसा करिए, मैं तुम्हें चश्मा लगा देता हूँ, तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला देना, ठीक है? पहले अपना ये वाला चश्मा उतार लो। काले काले मुक्केड़े पे काला काला अल्लाह खुदा खैर करे, हाउ स्वीट अम्मा। आप बहुत जिद्दी हैं। तुम भी कुछ कम जिद्दी नहीं हो, मेरी जरा सी इच्छा नहीं पूरी कर सकती। चलो अब पिलाओ ना चाय अपने हाथ से। क्या बात है, इस ठंडी चाय में ऐसा क्या है जो आप आहा कर रहे हैं? अरे बस पूछिए मत। साकी ने जिस अदा से प्याला होठ को लगाया, एक कप चाय में बोतल से नशा छाया। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ जी मुझे चाय पिला रही थी। वो पिताजी, आपके हाथ तो क्या हो गया? मेहंदी लगवाने की सोच रहा हूँ। एक बार तो मेहंदी लग जाने के बाद काम चल जाता है या नहीं, लेकिन हाँ चल जाएगा। ठीक है, निकलता। बाकी पिला दो। हेलो अंकल, मैं स्वामी बोल रहा हूँ। पिताजी घर आए थे? नहीं, सुबह 8 बजे गए थे दूध लेने। हाँ, अभी तक नहीं आए। आप क्या नहीं आए? ठीक है। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। हद हो गई, दोपहर तक तो दोनों को आ जाना चाहिए था। अरे इतनी देर में तो पूरे शहर की परिक्रमा की जा सकती है। और इस धूप में घूमने का सवाल तो पैदा नहीं होता। बिना बताए कहाँ चले गए? ओल्ड मैन कब से वो दूध का डिब्बा ही दे जाते। बिना दूध के आज चाय भी नहीं मिली। मंदा, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? बच्चे नहीं है जो रास्ता भूल जाएंगे। बूढ़े बैल अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते। ये कैसे बदतमीजी की बातें कर रही हो? तो अपने शत्रु को भूला बैल कह रही हो? उस भूले बैल के साथ भूली गाय भी गई है। मेरी मम्मी को पूरी गाय कहा। अब तुमने मेरे पिताजी को भूला बैल कहने को सम्मानित किया तो जब तक तुम्हारी मम्मी उनके साथ गाने लगी, पिताजी लोग देर से आते हैं। चुप रहो। अरे मैं कहता हूं, तुम ही चुप रहो। अरे साहब, बस स्टेशन 4 बाग, अमीनाबाद, कैसरबाग, सब जगह देख लिया, कहीं कोई पता
बात की नहीं की। बताओ ये भी कोई उम्र घर से भागने की? भागे नहीं, बल्कि कहीं गए हैं। अरे कहीं गए हैं, लेकिन कहीं गए तो हैं, बता चले जाते, क्या दिक्कत है? लेकिन घर छोड़कर नहीं गए हैं। फिर भी सामान चेक कर लो। देखिए नौकर भागा है, नौकर नहीं भागा। अच्छा घर के मालिक गए। मेरा कहने का मतलब ये भैया कि अगर सामान वामान ले गए हैं तो लंबा खींचेगा। लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग यही कहेंगे कि एक बुलिया ने दूल्हे को भगा दिया। हाँ लेकिन मेरे पिताजी ऐसे ही है, बचपन से औरतों को भगाते रहे। अब क्या होगा? कुछ करो स्वामी। क्या करे? लेकिन ऐसा कर, तू जाके सबको देख के आ और सबको बता के आया कि पूछ क्या है। मैं हर एक घर में पूछ के आया हूँ। अरे पूछ क्या है? हाँ हाँ। अच्छा ये था कोई अनूरी तो नहीं होती होगी? कैसी है लोनी? अरे पूछो ना, आजकल ट्रक वाले ऐसा पूछ के चले जाते हैं, ना बदला वाले सारे पड़ जाती है। मम्मी। अरे पिताजी, अरे पिताजी, कम से कम भैया लाशें में जाती है। ये लड़के के हाथों को क्या करना हो जाता है? यार ऐसा करो, मैं बताता हूँ, ऐसा करो, गुमशुदा तलाश केंद्र बता दो या फिर पुलिस स्टेशन में जाके बता दो, सब बातें साफ साफ। हाँ, और दोनों की फोटो दे दो, फोटो छप जाएगी। अरे फोटो छपेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे। यही कहेंगे, बस नालायक कमाल हो रहा है आजकल। पिताजी क्या? कमाल, तुम एक काम करो, ये सब छोड़ो और कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। पिताजी भाग गए, बुलिया भाग गई। लेकिन खाने की बोली है। ये तुम आज मुझे काट खाने के लिए क्यों दौड़ रहे हो? जैसे मैंने ही तुम्हारे पिताजी को बुलाया हो। अरे भागने वालों में तुम्हारे पिताजी है तो दूसरी मेरी माँ भी है, जिसने मुझे पैदा किया है। क्यों किया? किसने? मेरा ऐसा क्यों किया? बताओ, आजकल कैसे कैसे माँ बाप होने लगे हैं। इतने नालायक, भगवान ऐसे हमको माँ बाप ना दो, हम बगैर ना माँ बाप के पैदा हो लेंगे। खाने का इंतजाम करो जाके, समझे? खाने का इंतजाम करो, कोई खाना नहीं बनेगा घर में। हाँ, आपको नहीं बनेगा। आज मैं आपका ये श्रवण कुमार तो मुझे जीने ही नहीं देगा। हंसने खाने रोने सब पे पाबंदी लगा दी है। भैया, अपने भगवान से रिक्वेस्ट करो, शायद कुछ बात बन जाए। भगवान हाँ पिताजी को भेज दो। अरे अरे पिताजी आ गए। अरे माधव जी, मैंने सुना था दाल में काला होता है, यहाँ पूरा किचन काला है। अरे भाई अटेंशन प्लीज, मैं मिस्टर कपूर और ये है मेरी पत्नी सीता कपूर। अरे भाई बेटा तुम लोग आशीर्वाद दो हमको। नाराज लगते हो भाई? क्यों नाराज? अच्छा तुमको शादी में नहीं बुलाया इसलिए नाराज हो? भाई काम हो जाने के बाद भी तो सैंक्शन की परंपरा है। लेकिन पिताजी आप सैंक्शन कर दो। इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं, बशर्ते तुम लोगों के होते तक अकेला ना होता। बेटा बुढ़ापे में आदमी एक बार फिर से बच्चा बन जाता है, फिर से उसे बच्चों की तरह केयर की जरूरत पड़ती है। सरकार को बूढ़ा बेकार मानकर रिटायर कर देती है। अगर तुम लोग भी उनके साथ ऐसा करोगे तो वो कहाँ जाएगा? स्वामी बेटे, इंसान की बनाई चीजें आउटडेटेड हो सकती है, लेकिन खुद इंसान कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। मैं क्या करता तुम खुद ही बताओ। मैं चाहता था मुझे कोई ऐसा मिले जो अपनी कहे और मेरी सुने, इसीलिए मैंने सीता देवी के साथ शादी की। और फिर तुमको एक बात तो मालूम ही होगी कि जवानी के प्यार में रोमांस होता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, और बुढ़ापे का प्यार वास्तविक और टिकाऊ होता है। अरे वाह, शादी ब्याह के मौके पे ये स्वीट प्रोडक्शन नाता, मेरा मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। माधव जी, आप समझाओ उनको, देवी जी को, गीता में लिखा है ना, क्षमा बड़ों को चाहिए, मतलब बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। अब जो हुआ तो गुस्सा थूक दो, उनको माफ कर दो। अब ये हरी बंदा तमाम ठीक कह रहा है।
अब आते ही ऐसा नहीं करेंगे पिताजी। तुम्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं? तो मुझसे पे तो जा रही हो। मैंने दादी की है। अरे तुम्हारे इतने मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं हम दोनों को पास ना दे दे। जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी इन्हें हमारी चिंता थी हमेशा ही। हालांकि तुम लोगों को उनकी चिंता नहीं थी, ना है। सच बताओ, इतने सालों में कितनी बार तुम उनके पास बैठी? कभी उनसे पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? आज आप उदास क्यों हैं? कभी पूछा? नहीं। हालांकि तुम लोगों के पूछने से कुछ नहीं होता, सब कुछ जो करते हो चलता रहता। हाँ, सामने वाले को इतना एहसास जरूर हो जाता कि इस घर में उसकी फिक्र रखने वाला कोई है। लेकिन तुम लोग, एक रात इनके सीने में असहनीय दर्द शुरू हुआ। ये रात भर तड़पते रहे, तुम लोगों को आवाज पे आवाज देते रहे, लेकिन तुम लोग अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोते रहे। ये आदमी घंटों दर्द से छटपटाता रहा, लेकिन किसी ने भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। नींद की गोली खाने के कारण ये सुबह देर तक सोते रहे, लेकिन किसी ने भी कारण जाना जरूरी नहीं समझा। मैं पूछती हूँ, कहाँ है अपना मन? चुप क्यों? जवाब दो। क्या फैसला किया तुम लोगों ने? हाँ, इसमें फैसला क्या करना? हम सब साथ में रहेंगे। एक साथ? हाँ, हम साथ साथ जो है। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, हाँ मारो, पकड़ो इसको, पकड़ो। हाँ, क्या बात है साहब? लीजिए बहुरानी, आरती करिए, नहीं कहूँगी। मैं कितना खुश नसीब हूँ, एक बाप की शादी देख लो। जीते रहो। साहब, आज आप स्मार्ट लग रहे हो। अरे क्या बात है? तेरे हाँ। 5 रुपए पक्के? मेरे 5 रुपए पक्के? अच्छा साहब। अब सोचता हूँ मैं भी कर ही डालूं। देखो, अब मेरी उम्र के हो जाना तो तुम भी कर लेना। जल्दी क्या? नहीं। क्यों? जी। अच्छा ये बताओ देवी जी, आज मैं कैसा लगा? हिंदुस्तान को मात दे रहा हूँ कि नहीं? अरे हंसो। ओए भैया, इधर आओ।